वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। यूजीसी नेट के ट्रेंडिंग चेंज को लेके वीडियो है कि पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ पिछले 3 टर्म से कैसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपको अभी से जेआरएफ टारगेट करना है तो आपको गेम समझना होगा, आपको एग्ज़ाम का नेचर समझना होगा। और नेचर को एनालाइज करने से पहले एक बारी हमें देखना है कि हम कितना टारगेट लेके चलने वाले हैं, जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस यही बात करने वाले हैं कि कट ऑफ का नेचर कैसे चेंज हुआ है और आपको इस एग्ज़ाम के गेम में फिट होने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी और निर्वाणा अकेडमी आपके साथ इस पूरी जर्नी में कैसे आपकी हेल्प करेगा कि आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा कि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट थ्रू आउट योर जर्नी मिलती रहे। मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम सिंह है, मैं पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ क्लियर हूँ और मैं इस जर्नी में आपकी हेल्प करूँगा। सो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है 234 थी। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी कट ऑफ थी। अपने टाइम में 17 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में सही करना एक बहुत बड़ा सेटबैक था बच्चों के लिए, पर लोगों ने किया क्योंकि पैटर्न जो है वो क्रैक हो गया था। पैटर्न लोगों को समझ में आ गया था कि सवाल कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए इस पीडीएफ को दिखाने का मतलब ये है कि आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस की है, आपको गेम का एनालिसिस है, ठीक है, कि प्लेटो से उनकी बुक्स का सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या पंचायती राज सिस्टम में ऑर्डर अरेंज करने को पूछा जा सकता है, या अगर आप देखोगे यूएन के जितने भी हेड या चीफ रहे हैं उनको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। अगर आपको इन सब चीज़ों की समझ है तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत इजी है। पर वो समझ कैसे आएगी? वो समझ सिर्फ इस बात से ही आएगी कि आप इस पूरी जर्नी में बहुत अपने साथ लॉयल रहें और कीप प्रैक्टिसिंग विद पीवाईक्यू। अलॉन्ग विद दैट आप ट्रेंड को एनालाइज करें और उसको अच्छे से कवर करें, हर यूनिट को, हर टॉपिक को। इस जर्नी में हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे। वो इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो टफ है, मुश्किल है, जिसका कंटेंट अक्सर नहीं मिलता है, या वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इस पूरी जर्नी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कीप रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे वेस्टफीलिया कब हुआ, ईयर नहीं डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप कीप if you keep revising that thing, that will help you certainly to get a good marks and crack net/JRF। ठीक है, उस हिसाब से आप ओबीसी कैटेगरी में 226, ईडब्ल्यूएस में 226, यहाँ तक बच्चों को ट्रेंड समझ में आ गया था। ठीक है, मेरा भी जो जेआरएफ हुआ है वो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में ही हुआ है। इसके बाद अगले ईयर बच्चों ने और मेहनत करी और कट ऑफ 244 चली गई थी। ठीक है, 122-23 क्वेश्चन सही करना 150 क्वेश्चंस में, कि एरर का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। आप कितना प्रिसाइज है, कितना हार्ड वर्किंग है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस भी जो है टाइमली प्रैक्टिस करना है, टाइमली रिवाइज करना है सिलेबस, और पीवाईक्यू पे बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस करके जाना है। वो निर्वाणा अकेडमी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराएगा कि आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकें और पीवाईक्यू के साथ साथ में डेली गुड अमाउंट में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकें आगे आने वाले 2 महीनों में। ठीक है, कट ऑफ यहाँ तक ऊपर जा रही थी 244, 236, 238। फिर यूजीसी को लगा कि पैटर्न जो है उनका क्रैक हो गया है, उनको कुछ अपडेशन की ज़रूरत है। दे नीड समथिंग मोर यूनिक की कट ऑफ को नीचे लेके जाया जाए। सो जो लास्ट आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पेपर हुआ, उसमें कट ऑफ फिर से 214 मतलब 107 क्वेश्चन गई है जनरल वालों की। मतलब कि अगर आप पेपर को पूरा एनालाइज करके जाओगे, आप देखोगे कि क्वेश्चंस के क्या असर्शन रीजन के क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए हैं। आपको एनालिटिकल थिंकिंग पे काम करना पड़ेगा, आपको लिंकिंग बिटवीन द टू लाइंस पे काम करना पड़ेगा। ये अगर आपने काम किया है तो सर्टनली आप जो है असर्शन रीजन में बेटर स्कोर करेंगे, और असर्शन रीजन में जिसका भी स्कोर बेटर होगा उसका ओवरऑल स्कोर बेटर हो जाएगा। तो हम असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखोगे ओबीसी 202 मतलब 101 क्वेश्चन के आसपास, 100 क्वेश्चंस जो है करना, 101 से 105 क्वेश्चन करना यूजीसी नेट में बहुत ईजी है। हर कोई थोड़ी मेहनत के साथ कर सकता है। थोड़ी मेहनत के साथ में आपको स्मार्टनेस चाहिए, स्मार्ट प्रिपरेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। वो इस प्लेटफॉर्म से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि स्मार्टली आप कैसे प्रिपेयर करें, स्मार्टली कैसे आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो पैटर्न चेंज हो रहा है कि आपको सर्सन रीजन पे काम करना है, क्रोनोलॉजी पे काम करना है। ठीक है, प्रिसाइज होना है डेटा के साथ, उसके साथ में कुछ मल्टीपल
ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, उस पे काम करना है, एलिमिनेशन टेक्निक पे काम करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी पॉलिटिकल साइंस से सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बेहतर न्यूज़ ये है कि हम कोशिश करेंगे कि अभी आपके अगर 75-80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो 100, 105, 110 क्वेश्चन हो जाए, कि 20-25 से 30 क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस जो है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट करे, और वो भी दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू मोस्ट ऑफ द कंटेंट विदाउट एनी अमाउंट, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक चाहे वीडियो लेक्चर है या पीडीएफ है, रेस्ट थिंग विल बी टेकन केयर सेपरेटली। पर आप इससे जुड़ें और ट्रेंड को एनालाइज करें, पीवाईक्यू पे काम करें, हम आपके साथ काम करेंगे कि आपकी जर्नी इजी हो जाए, और जर्नी बहुत आसान के साथ साथ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में आप जो है अपना जेआरएफ क्लियर कर लें, कि आपको अगले दिसंबर या अगले जून का वेट ना करना पड़े। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कट ऑफ देख के एक आइडिया लग गया होगा कि अगर पिछले साल 107 कट ऑफ है तो आप 115 क्वेश्चन तक सेफली टारगेट कर सकते हैं, कि अगर आपके 115 क्वेश्चन के अराउंड बनेगा तो आप बहुत सेफ जोन में होंगे। द चांसेस कि 107 है तो 110, 112, 113 तक कट ऑफ जा सकती है, पर 115 का टारगेट यहाँ से लेके चलना है, और 115 का टारगेट 2 महीने में ईजिली हो जाएगा। दैट वॉज माई एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट माई ऑल द फेजेस। आई क्लियर 3 टाइम नेट, और उस पूरे फेज़ में मैं 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन आई जस्ट गिव माई 5 days फॉर नेट, एंड नेट ईजिली क्लियर हो रहा था। बट द टाइम आई क्लियर माई जेआरएफ आई गेव 20 days अप्रॉक्स फॉर प्रिपरेशन, और उसमें पीवाईक्यू को एनालिसिस करना, ट्रेंड को एनालाइज करना, सारी चीज़ें जब सारे ब्लॉक्स जब मैंने फिट किए तो जेआरएफ क्लियर हो गया, इवन विद गुड मार्क्स। सो दैट सजेशन फॉर यू गाइज कि जुड़े इस प्लेटफॉर्म से, अच्छी स्ट्रेटजी हम लेके आएंगे, आपको गाइड भी करेंगे और बेटर कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, कि आपकी जर्नी आसान हो जाए और जर्नी शॉर्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अपनी प्रिपरेशन के लिए ज़रूर यहाँ पे बने रहें।